से हुई। वो बला तो जैसे तैसे हमारे सर से टल गई। अब उस बला को आप अपना घर जमाई बनाकर ला रही हैं। अरे ये क्या हुआ? इतनी माहिर है मैडम, फिर भी धोखा खा गई। उसने शरीफ बनने का नाटक किया, राजेश्वरी को ठगने की कोशिश की। उसने अपनी औकात दिखा दी। अब आएगी मेरी बारी। देवराज, एक अच्छी खबर सुनानी थी। बोलिए मैडम। मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कराने का फैसला कर लिया। क्यों, ठीक है ना? आप बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, बाकी सब मैं संभालूंगा। बहुत खुशी हुई, चलती हूँ। ये क्या पापा, आप ही बताइए, जब मैं उससे प्यार नहीं करता तो उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा वो मेरे टाइप की नहीं। चुप कर जरा, दिमाग पर जोर डाल के सोच। भगवान ने इतनी सारी लक्ष्मी दी है, तू चाहता मैं ठुकरा दूं? राजेश्वरी को एक बेटी और एक बेटा है। अगर तेरी उससे शादी हो गई तो आधी प्रॉपर्टी का मालिक तू बनेगा। नमस्कार। तुम तैयार हो जाओ, मम्मी जाओ। मैडम, आपके लिए फोन है। कौन है? मैंने उसका नाम पूछा था, लेकिन वो गालियां देने लगा। अच्छा, कौन? जमाई राजा, आपकी बेटी का होने वाला पति। हे लोफर, तेरे बारे में मुझे सब पता चल गया। अच्छा है, आपको ऑटोमेटिक सब पता चल गया। वैसे भी अपन को खुद की तारीफ करने की आदत नहीं है। सुनो लो क्लास, शरीफ बनने का नाटक करके तूने मुझे धोखा दिया है, तो मैंने भी बदला लिया। 1 घंटे बाद मेरी बेटी किसी और लड़के से शादी करने वाली है। अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज है। अपन भी आने वाले 1 घंटे के बाद शादी करने वाला है। आशीर्वाद देने के लिए आने का सासू माँ। तेरी शादी में तुझे आशीर्वाद देने मैं क्यों? अरे एक बेटी को उसकी माँ ही तो आशीर्वाद देगी ना, बाजू वाली थोड़ी देगी। आपने भले अपना जमाई बदल दिया, लेकिन अपन अपनी सासू माँ थोड़ी बदलेगा। अपन शादी के हॉल में आएगा, शादी करेगा और आपसे आशीर्वाद लेके आपके घर में गृह प्रवेश करेगा। क्या बात है समधन जी, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? क्या हुआ? एक सड़क छाप लड़का इस शादी को रोककर मेरी बेटी को अगवा करना चाहता है। उसी ने मुझे फोन करके बताया। समधन जी, आप सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे आदमियों ने सारा हॉल घेर कर रखा है, एक चींटी भी अंदर नहीं घुस सकती। देख रही हैं मैडम, देवराज ने कहा था अंदर कोई नहीं घुस सकता। वो तो आराम से अंदर बैठ के आपको चिढ़ा रहा। तुम्हें लगता है हमारे आदमियों के सामने ये गायत्री को इतनी आसानी से ले जा सकता है? अरे नहीं नहीं, फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। जी भाई। इस छोकरे से नजर मत हटाना, ये खिसकना नहीं चाहिए। अगर कुर्सी से उठा तो टपका देना। चले अंकल, आंटी, जल्दी चलो। कुर्सी से उठ भी नहीं पाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए। मैडम, इतनी टेंशन में कोई आराम से चॉकलेट नहीं खा सकता। मुझे तो दाल में जरूर कुछ काला लगता है। मैडम, एक बार जाकर कमरे में देख लीजिए गायत्री है या नहीं। हाँ मैडम, जल्दी जाके देखिए। गायत्री, 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 गायत्री। गायत्री, गायत्री, गायत्री,
खोल रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। गायत्री, गायत्री, गायत्री दरवाजा खोलो। गायत्री, गायत्री, हाँ? क्या कर रही थी गायत्री? भाई, उसने आपको एड़ा बना दिया। उसने दुल्हन को नहीं, दूल्हे को अगवा कर लिया है। इसे जाने मत देना। तुम सब लोग टफर लोग हो। तेरे बेटे के बॉडी पे बॉम्ब लगा दिया है। टाइम खत्म तो तेरा बेटा खत्म। जा जाके लौंडे को बचा। अरे इसे छोड़, मेरे बेटे को बचा। देवराज, 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 मैडम, आज मेरी बेटी की शादी है। अरे काहे की शादी? शादी तब होगी जब दूल्हा यहाँ होगा ना। मैं मेरे बेटे को लाने जा रहा हूँ, चलो। सुनो तो, माला डालिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कलयुगा मंगलम आप यहाँ से क्या कहीं? गायत्री तो सिंगल से डबल हो गई, मैरिज कर ली ये उसने। लीजिए, उन पर फूल बरसाइए। चलिए आशीर्वाद लीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चलिए जल्दी आगे आइए। सासू माँ, लड़की को भगा के शादी करना पुराना स्टाइल है। दूल्हे को अगवा करके दुल्हन से शादी करना एकदम नया स्टाइल है। चले डाले। समधी जी, मेरी एक ही बेटी है। बड़े नाजों से इसे पाला है। मैंने अपनी बेटी को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया। मेरी बेटी मेरी जान है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आपका बेटा मेरा घर जमाई बने। समधन जी बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। ये इतनी दूर से तुम्हें लेने आई हैं। तुम इनके साथ चले जाओ। इनकी जगह कोई और होता तो पुलिस कंप्लेंट कर देता और तू जेल में होता। मेरी बात मान ले और इनके साथ चले जा। तू सुनता क्यों नहीं बेटा? इनके साथ चला जा। पापा, सबसे पहले तो आपने मुझे इस शहर से बाहर भेजा। अब मैं अपनी दीदी के घर में रह रहा हूं, तो वहां से भी निकलना चाहते हो? क्यों पराया कर रहे हो मुझे? अपनों के पास रहना चाहिए, ना कि उनसे दूर। अच्छा प्लान बनाया है यहां से भी बाहर निकलने का। ठीक है। वाह सासू माँ वाह, ढासू स्वागत कर रही हो हमारा। गायत्री, शादी के बाद पहली बार घर आई हो। अपना दायां पैर आगे रखो। सासू माँ, आप उनको कौन सा पैर पहले रखने का? जमाई, ये रिवाज सिर्फ अमीर करते हैं। गरीब तो कूद के भी आगे आ सकता है। गरीब कहीं का। सासू ने बोला तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। अपन जंप करके अंदर जाएगा। सासू माँ, अपन का बेडरूम किधर है? बेडरूम क्यों चाहिए तुम्हें? सासू माँ, जैसे बावर्ची घर में आता है ना, तो किचन के बारे में पूछता है ना, क्योंकि उसका उधर ही काम होता है। अब पंडित घर में आएगा तो पूजा घर के बारे में पूछेगा, क्योंकि उसको पूजा जो करनी होती है। लेकिन जमाई घर में आएगा तो बेडरूम के बारे में ही पूछेगा ना, क्योंकि उसका काम उधर जो है। वैसे भी अपन की अभी अभी तो शादी हुई है, तो आने वाले कल के बारे में कुछ गुटुर गुटुर करने का है। और अपन को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, तो सोचा सुबह सुबह रिहर्सल कर लेते हैं, तो नाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हीरो, डांस का प्रोग्राम चल रहा है क्या? रिहर्सल क्यों करनी है? ये रिहर्सल चाहे डांस का हो या चांस मारने का, प्रैक्टिस करने से आदमी चैंपियन बनता है ना। चलो डार्लिंग बेडरूम। ये एंगल तो हमने सोचा ही नहीं। जमाई रुको। हमारे घर में कब क्या होना है ये हमारा ज्योतिष बताता है। उनसे बात किए बिना हम कुछ नहीं करते। तुम्हारी सुहाग रात भी उनके साथ चर्चा करने के बाद ही तय होगी। तब तक अपने पर जरा काबू रखो। ओके ससुर। माँ जी,
बेटी और जमाई राजा की कुंडलियां मिलाने के बाद ये समझ में आया है कि इन्हें 2 हफ्तों तक एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों करीब आए तो इन्हें कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इन दोनों ने संयम नहीं रखा तो फिर आपकी जान को खतरा है। शास्त्री जी, मेरी फिक्र मत कीजिए, बच्चों को करीब आने दीजिए। मम्मी, मेरे लिए सुहागरात आपसे बढ़कर नहीं है। मैं ध्यान रखूंगी कि अगले 15 दिनों तक हमारे बीच कुछ ना हो। ठीक है ना मम्मी? ठीक है बेटा। जमाई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ चलेगा। पंडित के साथ 500 का मांडोली करके सुहागरा थोड़ा पहले नहीं ला सकते? बेटा, सिंह से लेके किंग तक सब आचार्य शास्त्री के पास आते हैं। जमीनें कब खरीदनी है, घर कब बनाना है, बिजनेस कब किसके साथ करना है, ये मैं ही इनको बताते आया हूँ और आज तक मेरी एक बात गलत साबित नहीं हुई। माँ जी, ये जमाई आपकी राशि में राहु की तरह जम गया है, संभल के रहिएगा। चलता हूँ। ओके माँ। जमाई, ज्योतिष ने क्या कहा सुना? सुन लिया। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। साथ चलो। अरे बाप रे। सासू माँ, आप बात करना चाहती हो ना, तो साइलेंट मोड पे क्यों चली गई? कितने पैसे चाहिए? हनीमून के लिए? मैं हनीमून की बात नहीं कर रही। इस शादी को तोड़ने, डिवोर्स पेपर पर साइन करने और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा होने के लिए कितने पैसे चाहिए? अपन बुज़दिल नहीं है जो पैसों के लिए पत्नी को छोड़ दे। अगर पैसा ज्यादा हो गया तो दान धर्म करो, पुण्य कमा लोगी। आप उनके साथ डील मत करो। पैसे तो इतने हैं कि तुम सोच नहीं सकते। पता है, तुम जैसे 500 जमाई खरीद के दान कर सकती हो। हाँ, भाड़े के जमाई तो जरूर खरीद सकती हो, लेकिन आप उन जैसा टक्कर का जमाई नहीं मिलेगा। मेरी बेटी को छोड़ने के लिए क्या लोगे ये बताओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। सासू, मुझे और मेरी बीवी को अलग करने वाली बात पर मुझे एक डायलॉग याद आ गया। हमें अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं अलग कर दूंगी। उसे एहसास दिलाऊंगी कि दौलत बिना जिंदगी नहीं जी सकते। कसम खाती हूँ, तुझे और मेरी बेटी को करीब आने नहीं दूंगी। जिस तरह तूने शरीफ बनने का नाटक किया और मुझे धोखा देके मेरे घर का जमाई बना, ठीक उसी तरह मैं साम दाम दंड भेद से कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरी बेटी तुझे गेट आउट कर देगी। हे, अब तक तूने सिर्फ सासू माँ राजेश्वरी को देखा है, बिजनेस वुमन राजेश्वरी को नहीं देखा। पर अब देख लेना। आपने आप उनके लोफरगिरी के सिर्फ किस्से सुने हैं, अभी तक देखा नहीं है।